हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? माय नेम इज़ रिजवान गाजी और मैं इस वीडियो के थ्रू जा रहा था। बस मेरे ब्राउजिंग फीड में ये वीडियो आ गया। सीएनए इनसाइडर की रिपोर्ट, इंडियाज एक्सट्रीम हीट वेव, हाउ मुंबईज अर्बन पुअर एंड एफ्लुएंट आर कोपिंग एंड अनइक्वल हीट वेव। तो हो तो रहा है, ये गर्मी हो तो रही है 2020 के बाद कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और सारी चीज़ों की वजह पता है, सब चीज़ें पता है, इसीलिए मैं इसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। पहले इसको देख ले कि इनसाइड सीएनए इनसाइडर की रिपोर्ट क्या कहती है। लेट्स जस्ट गिव इट अ वॉच। For the third year in a row, India experiences its worst heat wave. The month of April is the hottest ever on record. 2023 and 2024. Heat wave Okay. warnings are Yes, from extended day 2020. after day in Mumbai, a city of 21 million, where the affluent and the impoverished live Almost side by side. 2 करोड़ लोग, Like in this suburb, 2 करोड़ 10 लाख। So what we would advise you to do is keep the sessions different for both. Shraddha and her husband Raghav run a successful startup. They moved into this 3,000 square foot home 3 years ago, following a sweltering summer during the pandemic. The heat is a year-long phenomena. Bombay winters are not really a thing. The way the house is planned is keeping in mind the summers and the heat that primarily Bombay faces. I had a very clear idea in my head that I wanted like a sanctuary for my son to himself, which would allow more space in the house for us. Less than 2 kilometers away is this 120 square foot home. It's a thing of pride for 50-year-old Firoz, 28 degrees can't centigrade afford it for his at wife 8 a.m. and 2 sons. देखो भाई, चार चार पंखे है कि एक पंखा इधर है ये बच्चे के लिए, दूसरा पंखा है ये वाइफ के लिए, तीसरा पंखा है उधर बेटा सोता हुआ है। फिर भी इतनी गर्मी होती है कि एडजस्ट चालू होने के बाद भी गर्मी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मिडिल क्लास के आदमी गर्मी निकालनी पड़ती है। ऐसे है Harsh reality. हम लोग को गर्मी, बारिश, ठंडी, इन सब चीज़ की आदत हो गई है। जैसे अभी इतनी गर्मी है, 40% गर्मी है, आप जरा दरवाज़ा खुला करके सोना पड़ता है। 1-2 घंटे के बाद इधर उधर करवट बदलने से नींद आ जाती है। Homes like his are typical in the slums. They actually live in homes which are meant for industrial use. If you think about it, a metal sheet roof was never designed for humans to be living under it. Because they are cheap, they are being used as home construction materials, and that's what we are seeing a lot in the informal settlements. They have very little protection from the sun, and ऑब्वियसली मेटल कंस्ट्रक्शन का जो पतरे होते हैं, पतरे बड़े चीप होते हैं। तो जो स्लम बनाते हैं वो लोग कहाँ इतने पैसे खर्च करके ईंट और सीमेंट और ये सब ला करके बनाएंगे। और दूसरी बात ये होती है कि दोज स्लम्स, वो जो स्लम्स है जिनको बोलते तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में झोपड़पट्टी है, बट इट इज़ एक्चुअली लाइक झोपड़ा पट्टी, क्योंकि झोपड़े बने हुए हैं एक पट्टी को पकड़ के। पट्टी है हमारी फुटपाथ, तो फुटपाथ के ऊपर बेसिकली ये घर बने हुए हैं। अब वो एक पूरा अलग मसला है कि बाकी जो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, बट ऑब्वियसली पतरा ही एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बंदा अफोर्ड कर सकता है, पतरे के ही घर में रह सकता है। आई मीन कम ऑन, वो 120 स्क्वायर फुट का घर है, पतरे का बना हुआ, थोड़ा बहुत ईंटें वीटें साइड में लगी होंगी। आप लोग देखो डेवलपमेंट कैसा होता है इन घरों का, कि सबसे पहले तो पूरे बाउंड्रीज के लिए पतरे ही यूज़ किए जाते हैं, छत के लिए भी पतरा ही यूज़ किया जाता है। उसके अंदर इनके सब खुले इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वगैरह सब कुछ होती है। वहीं पे फ्रिज होगा, टीवी होगा, और वॉशिंग मशीन होगी नहीं होगी पता नहीं।
यू नो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। बट फिर उसके बाद में वो चीज़ होती है कि धीरे धीरे जैसे इनका इनकम स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ता रहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लगती है, तो दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर हाउसेस बाय यूजिंग ईंट। फिर ईंट की दीवारें होती है, लेकिन वो छत हमेशा जो है वो छपरे की रहती है, पतरा जो रहता है, मेटल शीट उसी की रहती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि चूँकि ये मैनी पीपल लिविंग इन वेरी स्मॉल एरिया, तो 120 स्क्वायर फुट के घर में 4 लोग रहेंगे, 5-6 लोग, 7 लोग भी रह लेते हैं, 10 लोग भी रह लेते हैं, तो उसमें पूरी वो सिस्टम आ जाती है। छोड़ो, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, स्लम में कैसे लोग रहते हैं वगैरह। बट लेट्स अभी हम लोग इसका देखते हैं कि गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे क्या क्या उपाय लोग कर रहे हैं। Because they are cheap, they are being used as home construction materials, and that's what we are seeing a lot in the informal settlements. They have very little protection from the sun. As he says, And informal 60 to settlement. 70% of, for example, a city like Mumbai lives in conditions of this kind of vulnerability and precariousness. ये सारे पतरे लगे, यहाँ तो अलग ही दुनिया चल रही है। Yeah. So tell me the work that is pending. So I've decided to work from home today. Obviously. Raghav is already at work. Given my kind of job, I have the flexibility whether I want to stay at home and get it done, or whether I want to like step out in the heat and get in the office and get it done. Not everyone has a job that is as flexible. गर्मी के कारण काम में बहुत मुश्किल होती है, रिक्शा चलाने नहीं होती है, लेकिन मजबूरी है, चलाना पड़ता है। परिवार है, घर का रेंट है, लाइट बिल है, गैस का बाटला है, बच्चों की फीस है, ट्यूशन फीस है। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना। अल्लाह हाफिज़, अपना अल्लाह हाफिज़, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम खाला। बहुत तेज धूप है यार, 29 डिग्रीज, झाड़ का भी साया सुबह नहीं के है, 8:30 बजे। बहुत पसीना निकल रहा है। For the next 15 hours, Firoz will be ferrying passengers across the sweltering Mumbai suburbs. सुबह के 8:30 से रात के 10 बजे तक, 10-11 बजे तक। माय गॉड। जब जाके बनते 2-2.5 हज़ार, नहीं अगर मैं 8 घंटा चलाऊं तो फिर घर का रेंट भी नहीं भर सकता हूँ। बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं, सर का पसीना पैर के से निकलता है, पूरा At least चिकचिक बदन हो जाता है, दिल 60,000 तक। चला, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें चलाना पड़ता है। Back home, Firoz's wife, Sharmeen, 32 has to cope degrees with a limited बढ़ supply गया of by water, 11। despite the heat Obviously. and the increased need for water for drinking and bathing. ये 2 घंटे ही रहते हैं मेरे पास पानी का सारा काम करने के लिए, और इस 2 घंटे में मुझे करना है। पानी फिर बाद में आता नहीं है, 4 से 6 पानी आता है। ये पंप से भरती हूँ बटन चालू करके, और ड्रम भरती हूँ, बाल्टी हो गया, टब हो गया। इस घर में तो जगह नहीं है स्टॉक करके पानी रखने। मुझे नहाने पानी लगता है, कपड़ा धोने, बर्तन धोने, और खाना बनाने लगता है, पीने पानी लगता है। यहाँ जिसका फ्रिज नहीं है, मुझे पानी देना पड़ता है। Well, Shraddha and actually हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर ताना मारे, बट द थिंग इज कि पानी स्टोर करने की फैसिलिटी अब धीरे धीरे करके जो है वो ईजियर होती जा रही है। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कब का होगा, आई गेस 1-2 साल पहले का ही होगा, 2024 का, तो इसी साल का होगा। इफ़ यू गो नॉट ओनली, मैं तो ज़्यादातर ऑनलाइन चेक करता रहता हूँ सारी चीज़ें, बट इवन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अभी एक जो चीज़ है मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बहुत इस सस्ते रेंज के अंदर अवेलेबल होती जा रही, वो है वाटर
स्टॉकिंग फैसिलिटीज, यानी कि पानी की टैंक, सिंपल भाषा में बोले तो पानी की टैंक्स जो है वो थोड़ी अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली रेंज के अंदर आती जा रही है उन लोगों के लिए भी जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि यू यूज़ योर ब्रेन, यू गॉट इंटरनेट। आज के ज़माने में आपके पास इंटरनेट है, रिसर्च करो, थोड़ा आगे बढ़ो, देखो, सीखो, सो यू विल फाइंड आउट अल्टरनेटिव मेथड्स हर चीज़ को लेकर के। पानी के टैंक्स अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, थोड़ा मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा एंड यू कैन अफोर्ड, यू कैन मनी मैनेजमेंट सीख के यू विल बी एबल टू learn how to invest your earning money in the proper direction to afford a better living standard। पानी की टैंक्स खरीद सकते हो, मोटर तो ऑलरेडी है इनके घर पे, तो पानी की टैंक्स खरीद के फिर हाँ वो एक बात आती है कि टैंक को रखेंगे कहाँ। अगर अपना खुद का उतना सा क्वार्टर है तो फिर उसके ऊपर आप ऑब्वियसली चढ़ा सकते हो पानी के टैंक, या फिर अगर ऐसा है कि नीचे कोई और रह रहा है फिर ऊपर कोई और रह रहा है, ऐसा है तो दो लोग मिलके फिर शेयर कर सकते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन। Family, water is not a scarcity. Obviously It's an escape. It has been such a blessing having an indoor pool space in our building where we don't have to think, we can just pick our costume and plonk ourselves in the pool. My मुंबई son में Pawan स्विमिंग is पूल an होना absolute मतलब यू water आर लिविंग इन just like हेवन। me. He loves his water play, that's his cooling off time. ये ऑब्वियसली करोड़ों की प्रॉपर्टी है बिकॉज 3000 स्क्वायर फुट इन मुंबई एंड बांद्रा इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 3 PM। Spending quality time indoors, out of the sun. Both me and Raghav are incredibly competitive and we love strategizing and we can spend hours playing some of our favorite games. I was beating you so bad. We do a lot of things indoors. We even play like football or tennis or even like running Entrepreneur. around inside as well. Entrepreneurs have got free time on their hand, Book reading obviously or after drawing successful stuff or even like singing venture. or drumming, and we have a good time. For their 6-year-old, this indoor gym provides at least a bit of exercise. Come now, ouchie. It does worry me as a parent, as a mother, that my child probably does not do a park every other day. It's once a week or probably less that he goes to a park. Even though we do not want our kid to be in a perfectly air-conditioned environment throughout, the temperature and the weather is such that it sort of forces us to think about that. 40 डिग्रीज आउटडोर्स। ओके, अच्छा इंडोर उनका मैनेज टेम्परेचर था 29 डिग्रीज, 10 डिग्री ज़्यादा बढ़ा हुआ है बाहर। Outside, the afternoon heat Wow. is becoming almost Wow. unbearable. ऑलमोस्ट 11 डिग्रीज, परफेक्टली 11 डिग्रीज एक्यूरेटली Rose gets उन लोगों ने टेम्परेचर को कंट्रोल किया है। धूप चमकने लगती है और फिर गर्मी होते होते क्या है ना, पैसेंजर भी मिलते नहीं क्योंकि गर्मी के मारे पैसेंजर भी बाहर नहीं निकलते। फिर ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, जब पैसेंजर ही नहीं है तो हम कहीं झाड़ वीड़ की छाँव में या फिर तो काटा रोड, बैनी स्टैंड, हवा के, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे बैठ जाते हैं लगा के। बांद्रा में एक बात अच्छी है कि पेड़े बहुत है। हम लोग को गर्म होता है तो हम कोई भी पेड़ के Point. नीचे लगा के आराम कर लेते या सो जाते, या तो फिर मोबाइल में टाइम पास करते या कोई दोस्त यारों से बात करते। यहाँ तो हरियाली हरियाली दिख रही है भी। Meanwhile, Sharmeen is finding no relief, even या indoors. माय गॉड, बहुत ज़्यादा देख रहे हो? सर्दी का- घर छोटा है, यहाँ 40 डिग्रीज है। 4 लगाने के बाद भी पंखा गर्म हवा छत ही छत होता है, दिखाओ ठंडा नहीं प्लीज, होता छत है। दिखाओ, छत पे क्या है? मेरे हस्बैंड खतरा ही का होगा। सबसे दरवाज़ा खुला ही रहता है, जब रात का टाइम हो जाता है तो हम लोग बंद करके ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। ऊपर भी फ्लोर है। Culture of informal settlements compounds this issue of heat. Also, the number of people living ऊपर in a फ्लोरिंग small है, यानी ऊपर भी कोई रहता we है। often discount is the exchange of heat between people who are occupying the same space. हाँ, In about 100 cramped up space, space। there are 6 or 7 people sleeping. One person's body heat is being radiated to the neighbor.
So the structure, the crampedness, the congestion, the lack of air movement, all of this makes everything very vulnerable. It makes The it design difficult. of Mumbai's crowded makeshift slums makes them a heat trap. And that's यहाँ a heat concern for millions of ट्रैप हो residents. चुकी है. There is no room Climate for experts are ventilation. warning of more intense and frequent heat एक आइडिया और आ रही है मेरे दिमाग में कि स्लम एरियाज जो है वो बेसिकली एकदम ऐसा गुच्छा हो के एकदम क्रैम्प्ड अप करके सारा स्लम होता है. तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि देयर इज़ नो रूम फॉर एनी वेंटिलेशन, एनी फ्लो ऑफ एयर नहीं है. तो एक चीज़ ये की जा सकती है कि घरों के अंदर टेम्परेचर को मैनेज करने के बजाय, घरों के अंदर भी मैनेज करो जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, बट घरों के अंदर टेम्परेचर मैनेज करने के बजाय अगर जो स्लम के रास्ते होते हैं, जो वेज होते हैं, रास्ते मतलब जाने आने की जो मेन जगह होती है जहाँ से एक घर का आदमी दूसरे घर का आदमी वगैरह सब जो जाते हैं जहाँ से, उन रास्तों के ऊपर, उन रास्तों के स्टार्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे और बीच में नोड्स के ऊपर अगर एयर वेंटिलेशन का कोई बंदोबस्त किया जाए, यानी कि पूरे स्लम के लोग मिल कर के अगर कोई ऐसा काम किया जाए कि जो चीप मिलने वाले या थोड़ा दिमाग लगा के जुगाड़ करके DIY इन्वेंशन करके थोड़े बड़े साइज के 5-5-6-6 फुट के डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जॉस्ट फैन टाइप के कुछ अगर ऐसा लगा सके इन चेक पॉइंट्स के ऊपर, तो वहाँ से एयर वेंटिलेशन जब करेगी, क्योंकि वो हीट ट्रैप हो गई है. ये बहुत अच्छा नरेटर ने बोला कि हीट ट्रैप हुई है वहाँ पे. स्लम्स आर हॉट स्पॉट्स ऑफ हीट ट्रैपमेंट, मतलब वहाँ पे ट्रैप हो गई है हीट. वहाँ पे हीट वहीं पे उस सर्कुलेट कर रही है, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं है. सो यू विल नीड टू प्रोवाइड मोर देन प्रॉपर वेंटिलेशन इन द स्लम एरियाज. तो थोड़ा हीट कंट्रोल की जा सकती है. एयर फ्लो के लिए जगह चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए. तो चाहे फिर एक रूम में 10-15 लोग भी रहो, थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगा, थोड़ी राहत रहेगी, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ एयर सर्कुलेशन प्रोवाइडेड. वेंटिलेशन बहुत होगा तो इट कैन बी, दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड. बॉडी हीट एक दूसरे की जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हमें लग रही है गर्मी, ये इससे टैकल किया जा सकता है. लेट्स लुक. in the years ahead. अच्छा, ये मौलाना जी को जो अपना मैकेनिज्म बनाया था, अपना जो आपने देखा है ना नया वाला, Vivek Gilani's non-profit Fair Conditioning Foundation has been looking into simple, low-cost ways for slum dwellers to retrofit their homes. the fundamental idea is to prevent the sun's heat from hitting any surface. Now, traditionally, we've had trees to shade. Okay, हाँ, but obviously. there are hardly any trees available to shade. सब पतरे ही तो है. This retractable roof is one of the ideas the NGO and its partners came up with. They collaborated with residents skilled in अरे construction भाई, to अरे भाई, retrofit अरे भाई, ये homes in a pilot project. ये क्या है ये? So, भाई छतों के ऊपर ये ठीक है, आपने कुछ सोचा हो, सोच समझ के किया होगा इसको, ठीक है, बट पॉइंट, मैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. लोग मुझे बहुत बुरा बोलने वाले कि मैं हंस रहा बैठ के इसके ऊपर. आई एम सॉरी, रियली सॉरी. मैं एक आइडिया देता हूँ. मैं ऑन द टॉप ऑफ माई हेड एक आइडिया आती है. जो पतरे के छत होते हैं ना, ये सब भी ठीक है, होगा. आई थिंक किसी ना किसी पॉइंट तक ये भी काम करेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द हीट. बट मेजॉरिटेरियनली जहाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कई लोगों को कई जगह पे देखा हुआ ये काम करते हुए, जहाँ जब पतरे के छत होते हैं या सीमेंट के भी जो पतरे डाले जाते हैं, या फ्लोरिंग भी, अगर आपकी सीलिंग की फ्लोरिंग भी अगर मार्बल की फ्लोरिंग है, उसके मार्बल मतलब वो वाला मार्बल नहीं होता डिज़ाइन वाला, बस एक पत्थर टाइप मार्बल होता है. तो उसकी एक बहुत ही सिंपल सा हैक है जो आप कर सकते हो, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ हेल लॉट ऑफ हेल्प विथ रिफ्लेक्टिंग
द सनलाइट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। बहुत ही सिंपल है, कलर इट विथ वाइट पेंट, खत्म। पूरे घर की छतों को, छपरों को, सीलिंग्स को, यहाँ वहाँ हर जगह सफेद पेंट मार दो। क्रिकेट में पहनते हैं ना, टेस्ट मैच के टाइम पे सफेद कपड़े पहनते हैं, स्कूल में पढ़ा था मैंने टेक्स्ट बुक में। तो वही सफेद पेंट मारो। और ये सब सफ़ेद पेंट के अलावा ये सब बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, क्योंकि यू हैव टू लाइक प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स एंड यू हैव टू पुट, कम से कम सबसे पहले तो सफ़ेद पेंट मारो, फिर सफ़ेद पेंट करके देखो। पहले पेंट मारे बगैर चेक कि आपके घर का टेम्परेचर कितना है अंदर से इंटरनली। ऊपर पेंट मारा है लेकिन अंदर चेक करो कि टेम्परेचर कितना है, और उसके बाद में फिर पेंट मारने के पहले चेक करो, फिर पेंट मारने के बाद में घर के अंदर चेक करो टेम्परेचर कितना कंट्रोल आया, कितना नीचे टेम्परेचर आया, ये चेक करो। उसके बाद में द थर्ड स्टेप इज़ कि अगर फिर भी यू आर लाइक कि उतना नहीं हो रहा है या जो भी हो रहा है, सो फिर भी ये इक्विपमेंट लगाने की तरफ मत जाओ। ऐसे इक्विपमेंट मैंने बहुत जगह पे देखे जो कंपनीज निकालती जा रही है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या बुरा है, बट आई एम सेइंग कि कंपेयर करो वाइट पेंट मारकर कितना कंट्रोल होता है टेम्परेचर और ये इक्विपमेंट लगाकर कितना कंट्रोल होता है टेम्परेचर, उसका कंपैरिजन करो कितना कंट्रोल करता है। एंड इसलिए मैंने कहा था कि मे बी इन लोगों ने भी सोच समझ के किया होगा, बट ये वाइट पेंट मारना एक ऐसा छोटा सिंपल सा लाइफ हैक है जिसके बारे में मैं इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि, और मेरी हंसी इसलिए निकल गई क्योंकि सबसे पहली चीज़ दिमाग में वही आती है। हर पढ़े लिखे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग ये क्लाइमेट साइंस और इसको लेकर के अभी रिसर्च कर रहे हैं, मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, एवरीबडी इज लाइक कि वाइट पेंट लगाओ। तो ये स्टेप मिस कैसे हो गया यहाँ पे, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा शॉक हूँ। ठीक है, इसके लिए मेरा सजेशन ये था कि पहले वाइट पेंट मारो क्योंकि इसमें इतना कुछ तामझाम खर्चा नहीं है। देन यू कंपेयर इसको विद द वाइट पेंट, सिंपल लाइफ हैक है वो वाइट पेंट वाला, इसको इससे कंपेयर करके देखो, अगर इसमें ज़्यादा ये होता है देन यू कैन गो फॉरवर्ड एंड चूज दिस इन्वेंशन। In a way, It's a good invention, by the way. the home functions like a tree. It protects you from the sun. कलरफुल टारपोलिन छत पे हरगिज मत डालना, उससे कोई, और डार्क कलर के तो भूल के भी मत डालना, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डार्क कलर है तो सनलाइट और लेगा। वाइट पेंट मारो, टारपोलिन के चक्कर में मत जाओ। या तो फिर टारपोलिन ही अगर आपको लेनी ही है तो टारपोलिन का जो सिल्वर नहीं, वो और हीट खींचेगा। वाइट पेंट मारो, बेटर। Sun's heat in the daytime, but in the night time we need to allow that exoskeleton ये करना to पड़ता है ना, that the हाँ। hot roof can reject its heat to the sky. मतलब हीट ट्रैप करके रखा है, फिर इसको See about हिलाओ तो वो 6 to 8 इजेक्ट degree करेगा, temperature drop in most cases. विच इज़ गुड। 6 to 8 अगर होता है तो अच्छा है, बट वाइट पेंट को करके देखो कि 6 to 8 से ज़्यादा हो सकता है प्रोबेबली, सोच के देखो। दूसरी बात ये कि वाइट पेंट को तुम थिक बना सकते हो, उसके अंदर कुछ लेयर ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड सम स्ट्रॉ, कुछ स्ट्रॉ मतलब वो स्ट्रॉ नहीं प्लास्टिक का पीने वाला, वो स्ट्रॉ नहीं, स्ट्रॉ का मतलब होता है वो भूसा, उसके अंदर भूसा या कुछ एनीथिंग एल्स कुछ ना कुछ करके थोड़ा 1 2 3 लेयर ऐसा गाढ़ा ऐसा कुछ पेंट, आपको 1 लेयर पेंट, 2nd लेयर पेंट, 3rd लेयर पेंट, या वो वॉल पुट्टी वगैरह टाइप जो मिलती है उसको आप लगा करके उसको सील करके देख सकते हो। वाइट कलर की चीज़ों को इस्तेमाल करो, सरफेस को गाढ़ा रखो, और छत के नीचे ट्राई समथिंग लाइक थर्मोकोल इंसुलेशन या फोम इंसुलेशन। पता नहीं गर्म ये देखो यहाँ पे किया हुआ, मतलब सही रखता है, ज्यादा गर्म नहीं ये तो टेप मारा हुआ है, डक्ट टेप। Now, in places where that outside movement is difficult, in those situations, the second best thing you can do is to have a covering on the inside that tries to delay the heat from coming in. एग्जैक्टली, ये भी कर सकते हो। ऊपर The inner वाइट पेंट नहीं surface of चाहिए, this home's roof 38 is डिग्रीज, visibly 35 डिग्रीज,
5 डिग्री कम हुआ है ये बस। कि थर्माकोल के तरह से होती है, स्पंज जैसा होता है। इसके नीचे हम यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर की एक शीट सिल्वर का एक परत लगाई हुई है, जिसके ज़रिए से जो हीट है वो ऊपर डायरेक्ट नीचे घर पे नहीं आती। छत पे जब डायरेक्ट धूप पड़ती है तो फिर वो धूप डायरेक्ट नीचे अंदर घर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। Grants सही है। with the installations that सही cost है। about 12,000 Indian rupees or बस, ठीक है। $144 each. बट ये कुछ ये बहुत ही This pilot project बकवास चीज है। ओके, ये मत करना। ये जितना ज्यादा कलरफुल ये होता है ना, इट्स नॉट गुड। Formal built world, because we have an aversion to accepting and acknowledging that most of our neighborhoods are informal settlements. It does not go well with the idea of the shining India or the globalized India. But 70% of Mumbai, for example, lives in conditions like this. 70%। Bilateral aid programs recognize that most of the interest and most of the funding support is going to cool formal buildings by builder developers who already have the resources. Unless that issue is addressed, I think these will only be sporadic efforts. The approach we need to take is the kind of approach we took during COVID-19. Protecting human life needs to be primary, and I think the whole issue of heat needs to be urgently thought of as a human rights and a health issue. Sharmeen, for one, feels the effects of excessive heat inside her home. खाना बनाते तो बहुत चक्कर आता है, इसमें ये एक अलग है। तकलीफ होती है। एक ही टाइम Cooking के time पे भी कि घर ठंडा रह करके दिन में ही बना लेती हूँ खाना। पीने के लिए क्या करती हो, मतलब ताकि टैंक बनाती हूँ नींबू पानी का, बच्चों को भी पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ कि बॉडी में पानी ज़्यादा जाए करके, गर्मी से मतलब थोड़ा ये नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। Regardless of social status, everyone has their go-to drink for beating the summer heat. Here is एक छोटा सा आइडिया, मेरे पास आइडिया बहुत है। छोटा सा आइडिया, टैंग या फिर रूह अफ़ज़ा या फिर ऐसा कुछ भी। आई नो कि ठीक है वो थोड़े बहुत 5-10 रुपए में ही मिल जाते, ठीक है। बट एक छोटा सा आइडिया, कोकोपीट एक बहुत ही सस्ते में मिलने वाली बड़ी अच्छी सी चीज़ है। उसका 10 किलो का ब्लॉक आपको मिल सकता है फॉर हाउ मच? 10 किलो के एक्चुअली आजकल 2 ब्लॉक्स मिलने लगे 300 रुपए में शायद, यस। या 5 किलो का एक ब्लॉक है, तो 10 किलो के 2 मिला के 2 ब्लॉक है, समथिंग लाइक दैट। बट ये चीज़ ये है कि नारियल का भूसा है, ब्लॉक है, जैसे आप पानी डालो ये 5 गुना 10 गुना ऐसा बढ़ के एक्सपांड हो जाता है। इसके अंदर आप मजाक उड़ाओगे मेरा, बट ये कमाल का टिप है, प्लांट सम पुदीना इनसाइड। पुदीना खरीदने को भी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। पुदीना एक बार खरीद के लेकर आओ, एक टाइम आप प्लान करो ऐसे कि इतना पुदीना लाना है खरीद के, तो उसके पत्तियाँ तोड़ के उसका ड्रिंक आप बना लो, लेकिन उसकी जो टहनियाँ होते हैं उसको कोकोपीट के अंदर लगा के पानी वानी उसको दे दो और बस हो गया आपका काम। अब वो वहीं से पुदीना आपका जो है वो बढ़ता रहता है। मज़े की बात है कि जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतना ज़्यादा पुदीना और बढ़ता है और प्रोपोगेट करता जाता है। तो ये एक फ्री के आइडिया है ये सब काम करने के लिए। our favorite way to beat the heat during the summers. आप क्या पी रहे हो? A fresh glass of homemade बेल का शरबत. वुड एप्पल जूस, बेल, हाँ बेल। Refreshing, a great energy booster, great for the gut, and it's got no added sugars whatsoever. Some of our other favorite summer drinks which are extremely cooling are chas, which is a yogurt और ये बाजू में जो है and some aam panna.
अच्छा यहाँ have coconut water and water infused with some cucumbers or rosemary or mint एंड leaves. मिंट है ना, We मिंट। include fermented foods twice or thrice in the week, be it yogurts, be it kefirs. Fermented foods also help beat the heat. दूसरा क्या था? Be कैफिर्स। it yogurts, be it kefirs. Fermented foods twice or thrice in the week, be it yogurts, be Kefirs. it kefirs. Fermented foods also help What beat is the heat, kefirs? especially for my son. What is कैफिर्स? As the 5 day बजे draws to a तक close, 26 the डिग्री weather पे आ। takes a sudden Good. turn, going from a furnace-like 41 degrees Celsius to a downpour and evening temperatures in the mid-20s. क्योंकि इतना मजा आ गर्म हो गया। रहा था। ये खुदा की कुदरत देखो, बिना मौसम बारिश और तूफान। But this doesn't bring relief for everyone. कुछ लोग ऐसे क्या ओमेट कर लेते हैं, कोई चक्कर खा के गिर जाता है क्योंकि वो नीचे और ऊपर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जैसे एक गर्मी इंसान बर्दाश्त भी कर देगा, इंसान नहीं। सही है। I think nobody is expecting what is up with the climate these days, because in the middle of May, when there is peak heat, it rained. Climate is lasted for about playing an hour, Climate is playing peekaboo with them. and then with us all. things were back to the heat. I would think of sudden heat, sudden rains to just cause even more kinds of illnesses. But Feroz is determined to celebrate a special occasion, थैंक यू सर। no matter Okay. the weather. मौसम खराब होने की वजह से बारिश आ गई। अभी घर भी चला जाता हूँ और शमीम को बोलता हूँ कुछ पार्सल लेकर आ गया हूँ। ऐसी भी अपनी वाह। शादी की सालगिरह है, क्यों नहीं मिलके पार्टी कर लेते। क्या बात है, वाह। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा पूरा दिन 15 घंटा गाड़ी चला के जब घर से आता है बहुत थकान रहती, लेकिन बच्चों को देख के थकान उतर जाती है। जबरदस्त। फिर वाइफ माशाल्लाह अच्छा खाना बनाती है, गरम गरम खाना देती है, तो बहुत दिल खुश हो जाता है। फिर उनको भी पैसा ऐसा दे के माशाल्लाह सब पूरा हो जाता है। At the end of a long ये day, देखो, it's ये a है swap पूरा। from one weather extreme to another. कितना हीट entrapment होगा इतने पूरे एरिया में, देखो how much heat would be trapped। और अभी मैं जो वाइट कलर की बात कर रहा था, सब छपरे है, ये मेजॉरिटी सब छपरे है, पतरे के छपरे हैं, कितनों के ऊपर वाइट कलर है। ये एक कॉमन जनरल नॉलेज वाली बात है और मैं शॉक हो जाता हूँ कि ये किसको कैसे नहीं मालूम, ये स्किप कैसे हो जाती है ये बात। वाइट कलर किसी एक पतरे के ऊपर नहीं लग रहा है और मैं 100% श्योर कि वाइट कलर इन ये पूरा इलाका अगर वाइट एंड वाइट बन के चमक जाए ना, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इस पूरे एरिया का। प्लस इसके अंदर जहाँ जहाँ छोटी 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 गलियाँ हैं, चलो भाई ज़रूरी नहीं है कि गलियों के अंदर नीचे ही आपको जगह पर एग्जॉस्ट कई सारे चेक पॉइंट्स पे लगाने, एक दूसरे की छतें इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटीज के ऊपर है। देखो यहाँ पे ये गली नज़र आ रही है ना, इधर पे ये गली है, तो यहाँ पे एक ऐसा छपरा टू छपरा एक ऐसा एग्जॉस्ट हो सकता है जो नीचे की तरफ हवा फेंके। इस तरीके से अलग अलग चेक पॉइंट्स के ऊपर कि एक सर्कुलेशन पैटर्न जो है बने। मैं आपको बात साबित करता हूँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। हनी कॉम नेचुरल एयर फ्लो पैटर्न, ये मेरे दिमाग से बस इंटरनेट के ऊपर मैंने देखा था। आई शो इट टू यू, अगर मिल जाए तो। बहुत पहले देखा था और मैंने सेव करके रखा रहा। ये दिख रहा है, ये जो फोटोग्राफ है ना, इसके कैप्शन के अंदर इंटरनेट के ऊपर मैंने देखा था। आई डोंट नो कहाँ देखा था मैंने, इंटरनेट के ऊपर किस प्लेटफॉर्म पे देखा था, बट इसकी कैप्शन में लिखा हुआ था कि ये हनी बीज जो होती है ना, मधुमक्खियाँ, उन लोगों ने इस हनी कोम मेज को बनाया, बट कीपिंग इन माइंड द प्रॉपर एरोडायनामिक, मैंने जैसे लिखा है ना, नेचुरल एयर फ्लो पैटर्न। उनको जो उड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा और इजी पैटर्न लगे और जो बेटर वेंटिलेट करता हो, उन लोगों ने इस तरीके से पूरा पैटर्न जो है अपने खुद के हनी
हनी कॉम्ब का डिज़ाइन किया ऐसे। तो इन लोगों ने भी देखो ऐसे डिज़ाइन किया कि एयर फ्लो अच्छी तरीके से होता रहे, एयर वेंटिलेट जो है इसके थ्रू जो है वो अच्छी तरीके से ऐसे होता रहे, ताकि हवा वहाँ से पास होती रहे, हमें उड़ने का भी मौका मिले, फटाफट हनी कॉम्ब तक पहुँचने का भी मौका मिले जहाँ पे हमको पहुँचना है, और अच्छी तरीके से एयर फ्लो होता रहे, वेंटिलेट करता रहे, क्रॉस वेंटिलेशन हो, और उड़ने का भी अच्छी तरीके से मौका। देखो यहाँ से एक हनी भी ऐसे आएगी, यहाँ से यूँ होते हुए इधर से निकल जाएगी, है ना, या तो फिर यहाँ से जा सकती है, या तो यहाँ से जा सकती है, यहाँ से आएगी यूँ 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 करते करते उड़ते 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 यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से आई यूँ 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 गई, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे करके यूँ करके आ गई, या फिर ऐसे करके यूँ गई, यहाँ पे अपना काम किया, यूँ करके ऐसे बाहर आ गई। इसको कहते हैं कि एयर फ्लो का पैसेज किस तरीके से इंजीनियर किया है इन मधुमक्खियों ने। देखो ये इसके ऊपर कर सकते हो, उसको रेप्लिकेट यहाँ पे करो, जो ऑलरेडी जगह है वहाँ। अभी इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सड़कें अंदर अंदर इंटरकनेक्टेड सड़कें जो है वहाँ पे दे कैन पुट सम एग्जॉस्ट फैंस एट सम पॉइंट्स की यहाँ से एयर ऐसे वेंटिलेट करे, तो उससे एक तो ऊपर छत पे वाइट कलर का पेंट, तो पूरी एरिया वाइट एंड वाइट हो जाएगी। फिर नीचे वो एयर पैसेज वेंटिलेशन के लिए क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हुए, तो इससे होगा ये कि देयर विल बी मच मोर एयर पासिंग थ्रू। तो हीट का इफेक्ट कलर की वजह से नीचे आ गया, छत की कलर की वजह से नीचे आ गया, और एयर फ्लो का वेंटिलेशन पैटर्न सही हो गया, तो उससे हवा का फ्लो भी बेटर हो गया। अब वो भले ही गर्म हवा भी क्यों ना हो, लेकिन गर्म हवा जब प्रेशराइज्ड एरिया से निकलती है तो उसका जो ये है ना टेम्परेचर है वो ड्रॉप होने लगता है। At the end of a long day, Normal it science. is swung from one weather extreme to another. An ice cream treat brings comfort to everyone. ये आपकी शादी की सालगिरह है, उससे पहले वो मीठा करा रहे, नमकीन भी है, ये आप खाओ, वो हमको खिलाओ, अल्लाह तुम्हारी उम्र तुम्हारी बीमारी था, माशाल्लाह। ये क्या है, बैंकॉक हीट वेव, हाउ द होमलेस आर सर्वाइविंग इज इंस्पायरिंग येट वरिंग। अगला शायद इसके ऊपर करेंगे, इसको भी देखना पड़ेगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। जो कुछ भी बोलना था, बताना था, समझाना था, वो सब मैंने वीडियो को देखते देखते ही समझा दिया। अप्लाई करो, देखो क्या होता है, और क्या बोलूं।